नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ दावोस दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं और चर्चा ये हो रही है कि वहां से हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट झारखंड आएंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं और इनका एक तर्क ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिखा रहे हैं टाटा स्टील के साथ, वो दरअसल एक छलावा है। पूरी बात हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ बताया जा रहा है, जो एमओयू वहाँ दिखाया जा रहा है, वो कितना सही है और इनका तर्क में कितना दम है। मृत्युंजय जी, ये तो आप बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दावोस गए हैं पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो, और वहाँ से झारखंड के भविष्य की बात वो कर रहे हैं और आप यहाँ पे उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए आपको, आप तंज कर रहे हैं। आप नहीं, जो फैक्ट्स है उसमें कोई वो ब्लैक एंड वाइट है। और मैंने उनका खुद का प्रेस रिलीज पढ़ा है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील के साथ 11,000 करोड़ का एमओयू हुआ। सबसे पहले तो टाटा स्टील के साथ आप दावोस में एमओयू कर रही है, अपने आप में हास्यास्पद है। चलिए उसको भी मान लेते हैं कि आपने टाटा स्टील के साथ वहां पे किया। उस 11,000 करोड़ का उन्होंने बाइफर्केशन दिया। 7,000 करोड़ उन्होंने कहा एक हिसरना या इजी मिल टेक्नोलॉजी होती है, उससे स्टील प्रोड्यूस करेंगे 7,000 करोड़ का। टाटा स्टील के वेबसाइट पे आप चले जाए, वो तो सबके लिए खुली हुई है। लास्ट ईयर, और जो हिसरना या इजी मिल टेक्नोलॉजी की आप देखेंगे, टाटा स्टील ने 5 साल पहले उस पर काम करना शुरू किया। लास्ट ईयर दिसंबर में उसके बोर्ड ने ऑलरेडी प्लांट एक्विजिशन और उसके एक्सपेंशन का का जो प्रपोजल था अप्रूव कर दिया। तो ऑलरेडी उनके प्लान्स में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पर कोई नई एमओयू की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा 2600 करोड़ का टिनप्लेट एक कंपनी है, टिनप्लेट के एक्सटेंशन का 2600 करोड़। फिर से आप टाटा स्टील के साइट पे ही जाइए, 3 मई का टिनप्लेट के सीईओ का उसमें बयान है कि हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम कैपेसिटी डबल करने जा रहे हैं। 3 अप्रैल को उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है, वहां पे शिलान्यास हो चुका है और उन्होंने कहा कि 2026 तक ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। उसको अब कह रहे हैं कि 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसका पिछले साल अप्रैल में ही शिलान्यास हो चुका है। और तीसरा, उन्होंने कहा एक न्यू कॉम्बी मिल के लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उस पर भी आप टाटा स्टील की साइट पे जाइए। 2024 का आपको लेटर्स मिल जाएगा, जिसमें 2024 में उन्होंने अप्रूवल्स मांगा उसी कॉम्बी मिल प्लांट के लिए और उसको अप्रूवल्स मिले हुए हैं। तो इन तीनों में से एक भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो टाटा स्टील ऑलरेडी जिस पे काम नहीं कर रही है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि प्रोपोज था, ऑलरेडी उसकी फैक्ट्रीज बन रही है, उसका काम चल रहा है। तो नए एमओयूज कैसे हो सकते हैं उस पर? और टाटा स्टील ऐसे भी आप देखेंगे हर साल अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में 5-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती होगी, वो जमशेदपुरी बेस से तो करेगी। तो आप वहां पे गए हैं, एसेंशियली हुआ क्या है देखिए। पिछले साल ये जनवरी में गए बंगाल में इन्वेस्टर समिट में। खुद तो इन्होंने एक भी इन्वेस्टर समिट झारखंड में नहीं कराया, पिछले 6 साल हो चुके हैं। बंगाल में कैलकाटा में गए इन्वेस्टर समिट, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है। कैलकाटा में इन्वेस्टर समिट हो रहा है जहां सिंगूर और नंदीग्राम हुआ। वहां से वापस आए तो इन्होंने खुद फिर से प्रेस रिलीज है कि 26,000 करोड़ का एमओयू हुआ है कंपनीज के साथ और करीब 15,000 नौकरियां मिलेंगी उनमें। जनवरी से जनवरी हो चुका है 1 साल। उस 26,000 करोड़ के एमओयू में 1 रुपए का भी अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो सरकार बता दो। 1 रुपए का मैं बोल रहा हूं, मतलब 1,000 करोड़ 100 करोड़ तो छोड़ ही दीजिए, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया हो तो सबको दिख गया कि वो सिर्फ छलावा था। पिछले अप्रैल में आपको याद होगा ये गए थे स्पेन और स्वीडन, बहुत हल्ला हुआ था उस पर, और उस समय भी पत्नी के साथ ही गए थे, उद्योग मंत्री नहीं गए थे। तो सबसे पहले तो यही है कि यार उद्योग की अब बात करने जा रहे हैं और उद्योग मंत्री साथ में नहीं है, कौन है? पत्नी है, जो सिर्फ एक विधायक है। वैसे तो फिर किसी विधायक को आप लेके जा सकते हैं, 55 विधायक हैं आपके साथ। उस समय भी जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि स्वीडन और स्पेन में बहुत सारी बातें हुई हैं, माइनिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स में। वॉल्वो आएगा यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए। अप्रैल से अभी तक करीब 8 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं। उसमें भी 1 रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, 1 रुपए का। 10-100 करोड़ पे भी नहीं जा रहा है। तो फिर से इनको यही लगा कि यार फिर से बोलेंगे कि फिर से विदेश गए पत्नी के साथ घूमने के लिए और वापस आ गए बिना कुछ किए हुए। तो इनको लगा हो कि कुछ तो हमें एक दिखाना पड़ेगा। तो टीवी नरेंद्रन जो सीईओ है टाटा स्टील के, उनको दावोस में उनको पकड़ के कह रहे कि एमओयू करा दो उन्हीं चीज़ों का जिस पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हो। तो फैक्ट्स को तो आप डिफ्यूट नहीं कर सकता, पॉलिटिकली आप कुछ भी बोल सकते हो। और मैं इनफैक्ट सारे आपको कटिंग्स दे दूंगा, टाटा स्टील की साइट सबके लिए ओपन है। तो 1 भी रुपए का नया एमओयू, मान लीजिए टाटा स्टील ये कहती कि मैं एक नया प्लांट लगा रहा हूं चतरा में, मैं उसको मानता हूं नया इन्वेस्टमेंट। लेकिन जिस पे ऑलरेडी 2 साल से वो काम कर रही हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, वो प्लांट बनने वाला है, अब उस पे एमओयू कर रहे हैं। तो मृत्युंजय जी, मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है या फिर वो यहाँ की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये समझ रही है कि नहीं समझ रही है, क्या है? कैसे नहीं अंदाजा है? अगर अंदाजा नहीं है तब तो और ज्यादा दुखद है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल अंदाजा है। और अंदाजा है कि पिछली बार अप्रैल में गए आए तो कितनी जगहसाई हुई, क्योंकि 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पाए। तो उनको फिर से वही लग रहा था कि बार बार क्रिटिसिज्म होगा कि पत्नी के साथ जाते हैं, एक तरह से छुट्टी मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो इस बार कुछ दिखाने के लिए हम कर देते हैं।
और दिखाने के लिए सबसे आसान तो टाटा स्टील है अपने यहाँ, तो टाटा स्टील को पकड़ के 11,000 करोड़ का एमओयू दिखा दिया उन्होंने। छलावा है, बिल्कुल राज्य की जनता के साथ छलावा है। क्यों नहीं है? आपने एक बात और कही कि बाहर से लोग आकर के झारखंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे इन्वेस्ट यहाँ पे? आप मुझे एक रीजन बता दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या आप जमीन उनको प्रोवाइड करवा पा रहे हो? जो भी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, जमीन जहां भी होता है उस पर 10 तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां पे 10 तरह के लोकल नेता होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए इंडस्ट्रीज पे, कहीं भी शांति है क्या पूरे झारखंड में? आपकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए। आपके एनटीपीसी में हजारीबाग में क्या हुआ देखिए, एक इतने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी किसी ने दिन दहाड़े। कोई भी इंडस्ट्री वहां इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी क्या हालत है वो देख लीजिए। आपको इनफैक्ट यहाँ के जो चेंबर है उसने कह दिया कि बिजली नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो एसएमईज हैं उनको आप। तो जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो रोड बिजली पानी नहीं है वहां नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लैंड की गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, कल को वहां पे साइड पे आके 10 लोग आपसे वसूली नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पहुंचता है, जितने का इन्वेस्टमेंट नहीं करे उसके पहले उसके कट लोग मांगने लगते हैं। तो जहां इस प्रकार का माहौल रहेगा, जहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जेल गए हों, जहां के इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स दो अभी जेल से निकल के आए हों, कैसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को विश्वास होगा कि मैं वहां पे जाऊंगा और वहां 20-30 साल शांति से वहां पे इंडस्ट्रीज में मेरा चल पाएगा, काम हो पाएगा? आप वही माहौल आज तक नहीं बना पाए हैं। तो आप कितना भी दावोस घूमते रहे, आप स्वीडन, स्पेन, जहां भी अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। अच्छा मृत्युंजय जी, जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो इसके लिए फिर उनके तरफ से भी ये तर्क आ सकता है कि 14 से 19 तक और उससे पहले भी बीजेपी का कार्यकाल रहा, तब आप लोगों ने क्यों प्रयास किया, हम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है? ये भी तो सवाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा रघुवर दास जी के समय में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, मोमेंटम झारखंड। प्रभात खबर की रिपोर्ट है, अगेन सिर्फ मेरे वक्तव्य मत, प्रभात खबर की रिपोर्ट है कि उस इन्वेस्टर समिट में उसका बहुत लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, इतनी कंपनीज है, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ। प्रभात खबर की रिपोर्ट है कि 79 कंपनी ने, 79 कंपनीज में 71,000 करोड़ का फाइनल इन्वेस्टमेंट किया। करीब 200 या 250 करीब प्रपोजल्स हैं, एक तिहाई इसमें फ्रक्टिफाई कर पाए। और यही होता है किसी इन्वेस्टर समिट में, 100 आएंगे तो 20, 30, 40 उसमें फ्रक्टिफाई करें। वो सारे कहाँ हैं फिर अभी? एग्जैक्टली मैं उसमें 10 का आपको नाम बता सकता हूँ। यहीं पे होटवार में ओरिएंट क्राफ्ट की फैक्ट्री लगी थी, आपको याद होगा, गारमेंट्स की। 3,000 लोग उसमें एम्प्लॉयड थे, वो कोविड के दौरान बंद हो गया। उसने गवर्नमेंट से पॉलिटिकली कितना ही मजाक उड़ा ले कह ले। दूसरा, वो पहली बार हुआ था जब झारखंड में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो रादर देन उसका मजाक उड़ाने का आपको ये कहना चाहिए था कि इसमें ये थोड़ा सा कमी रह गई, तो अगली बार उसको सुधारा जाए। लेकिन आपने क्या किया? आप जैसी अभी 6 साल में एक इन्वेस्टर समिट नहीं करा पाए। जो राज्य अपने यहाँ एक इन्वेस्टर समिट नहीं करा पा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बोल के नहीं बुला पा रही है कि आके कम से कम देख लीजिए, तो इंडस्ट्री लगाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, तो मृत्युंजय जी का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वो दावोस गए हैं या विदेश दौरे पर हैं, वो जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर जो कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा कुछ है नहीं, वो पहले से हो चुका है। और यह भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर के इन्वेस्टर क्यों आएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे इतने डिस्प्यूट्स हैं, ज़मीन का मामला है और भी बहुत सारा मामला ये बता रहे हैं। जहाँ तक बात रही रघुवर दास के टाइम की या फिर बीजेपी के कार्यकाल की बात हो, तो उस दौरान कोशिश की गई थी और उस कोशिश के बाद बहुत हद तक सफल भी रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।